चाहे कबीरपंथी समाज है, चाहे कोई हिमाचल से है, चाहे किसी भी प्रदेश से है। और बाबा साहब की देन है आज जो ये हम आयकर विभाग कॉलोनी के अंदर हर वर्ष बाबा साहब की जयंती मनाई जाती है। और इस जयंती का पूरा खर्चा, ये टेंट का खर्चा, हलवाई का खर्चा, खाने की व्यवस्था, पानी कोल्ड ड्रिंक की व्यवस्था, चाय की व्यवस्था, टेंट की व्यवस्था, दरबार की व्यवस्था, अतिथियों को सम्मानित करना फूल मालाओं से और बाबा साहब का स्वरूप देकर के सम्मानित करना, ये सिर्फ मेरा अकेले का काम है। मैं अकेला ये काम करता हूँ सारा। और मैं चाहता हूँ समाज जुड़े, समाज जागृत हो, ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित हो। और कोई भी सरकार नहीं हो, कोई भी सरकार हो, सेंटर की ये जयंती जो है ना पूरे विश्व लेवल पर मनाई जाती है। और कोई भी सरकार, जो मौजूदा सरकार है, भारतीय जनता पार्टी सरकार रही हो, किसी भी गठबंधन की सरकार रही हो, भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जो ना पार्लियामेंट में 14 अप्रैल को हर साल बड़ी धूमधाम से मनाई जाती है। देश का राष्ट्रपति कोई भी हो, मौके पे वो देश का प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, विपक्ष पार्टी कोई भी है, वो सरकार की ओर से जो ना 14 अप्रैल और बाबा साहब का महापरिनिर्वाण दिवस 6 दिसंबर को पार्लियामेंट में मनाया जाता है। और हम अब की बार 85 आदमियों को वीआईपी पास लेकर के, जो गांव के लोकल आदमी जिन्होंने कभी पार्लियामेंट देखा ही नहीं, दिल्ली भी नहीं देखी, उन आदमियों को लेकर के पार्लियामेंट में वीआईपी पास लेकर के 85 आदमियों को पार्लियामेंट में अंदर लेकर के गए। बाबा साहब के चरणों में श्रद्धा के सुमन अर्पित करे गए। और देश की वो धरोहर, वो शक्ति जो हो वहाँ बीच में थी, माननीय देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी और देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और विपक्ष की नेता सोनिया गांधी जी, कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी और काफ़ी लोग, हरियाणा के एक्स सीएम भूपेंद्र हुड्डा जी बाबा साहब के चरणों में नमन होने के लिए पहुंचे। भारत के वो व्यक्ति थे जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर शिक्षा का डंका बजाया। भारतीय संविधान के निर्माता वो बाबा साहब अम्बेडकर थे, जिन्होंने हर समाज को अधिकार दिया, महिला को अधिकार दिया, सबसे पहले ओबीसी को आरक्षण दिया, फिर SC/ST को दिया। और हर व्यक्ति, हर समाज के लिए इस देश के अंदर उन्होंने एक एक कानून ऐसा लिखा कि सबको अधिकार दिया। किसी पर जाति जुल्म हो तो उस पर भी धारा लगाई गई, चाहे कोई मर्डर का केस है, चाहे कोई बलात्कार का केस है, चोरी का है, डकैती का कोई भी है, वो कानून के अंदर दायरे में रह करके जेल की हवा काटता है। और शिक्षा के ऊपर बाबा साहब ने सबसे ज़्यादा जोर डाला। वो भारतीय संविधान के निर्माता जिन्होंने पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा डिग्रियां प्राप्त करी, विश्व के अंदर पहला व्यक्ति है। बराक ओबामा जो अमेरिका का राष्ट्रपति था, उन्हें दुनिया की 100 ऐसी यूनिवर्सिटियों को चुना के जो आज तक देश दुनिया के अंदर, पूरे दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा शिक्षित व्यक्ति और बुद्धिजीवी कौन व्यक्ति हुआ, तो सबसे ज़्यादा बुद्धिजीवी और पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति महापुरुष भारतीय संविधान के निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी थे। वो भी एक माता ने, उनको भी एक माता ने जन्म दिया। एक माता जन्म देती है कि दुनिया में सबसे टॉप पर नाम हो। एक माता ऐसे व्यक्ति को जन्म देती है जो ओलंपिक में गोल्ड मेडल लेकर आए, पूरी दुनिया का ओलंपिक होता है, एशियाड में गोल्ड मेडल लेकर आए। एक है वो माता है जो जन्म देती है देश का किसी भी देश का राष्ट्रपति बने, किसी भी देश का प्रधानमंत्री बने, किसी भी राज्य का मुख्यमंत्री बने, यानी कि सरकार में हिस्सा रहे। और वो भी एक माता जन्म देती है जिसको जो एक अच्छा संत बने। हमारे जितने देश के अंदर है, देश दुनिया के अंदर महापुरुष हो, बाहर विदेश के अंदर है, जिन्होंने समाज को जोड़ने का काम किया। सतगुरु साहिब कबीर महाराज जी, भगवान वाल्मीकि जी महाराज जी, सतगुरु साहिब कबीर रविदास महाराज जी, तथागत बुद्ध इस धरती पे पैदा हुए। नेपाल जो दूसरा राज्य बना, उस टाइम भारत एक था, बर्मा, पाकिस्तान सब एक था। तो तथागत बुद्ध ने पूरी दुनिया के अंदर ऐसा शिक्षा का डंका बजाया। सम्राट अशोक और भगवान श्री राम जी, जो आज सरकार ने श्री राम मंदिर बना